बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, 2 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फ़ैसला सुनाया। वो फ़ैसला अक़लियतों और मजहबी आज़ादी के मुतालिक था। उस फैसला के अंदर मुलज़िम पर 3 मुख्तलिफ़ किस्म के मुकदमात चलाए गए थे। पंजाब होली कुरान एक्ट 2011 के तहत उसने मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद की तफसीर सगीर की नशर इशात करने का इर्तिकाब किया था। मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद वही है जिसको खलीफा मसीह मऊद का लक़ब मिला है। जी, खलीफा मसीह मऊद रज़ी अल्लाहु अन्हु, नऊज़ बिल्लाह, ये सब उसको कहा जाता है। इसको लक़ब मिला है और टाइटल मिला है। और तफसीर सगीर की अगर मैं बात करता चलूँ तो तफसीर सगीर के बिल्कुल शुरू में वबिल आखिरत हुम यूक़िनून में मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद ने कुरान मजीद की मानवी तहरीफ की है। वहाँ पर वबिल आखिरत हुम यूक़िनून में उसने इसका माना कुछ यूँ किया है कि वो बाद में आने वाली मौहूद चीज़ों पर यकीन रखते हैं। उसने यहाँ पर गुलाम अहमद कादियानी के मसीह मौहूद होने के जो दावे हैं उसको साबित करने की कोशिश की है। हालांकि वबिल आखिरत हुम यूक़िनून का माना यह है कि वह ईमान वाले वो हैं जो आखिरत पर यकीन रखते हैं। इसके अलावा उस कादियानी पर ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 298 बी और 295 बी के खिलाफ वर्जी का भी इल्ज़ाम आयद था, जिसके पेश नज़र निचली अदालतों ने उस पर फ़र्द जुर्म आयद किया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह कहकर उसको फ़र्द जुर्म से खारिज कर दिया कि ये तमाम इल्ज़ामात जो हैं वो FIR चालान में दर्ज नहीं है। अब जहाँ तक असल फ़र्द जुर्म का ताल्लुक़ है, तो वो पंजाब होली कुरान एक्ट 2011 की दफ़ा 7 और 9 से मुतालिक है। अब फैसले में यह कहा गया कि साल 2021 में पंजाब होली कुरान एक्ट की दफ़ा 7 और 9 में तब्दीली कर दी गई थी। मुजरिम इस कानून के तहत काबिल सज़ा हो सकता था, लेकिन उसने इस जुर्म का इर्तिकाब साल 2019 में इस कानून के नाफिज होने से पहले किया है और कानून साल 2021 में नाफिज हुआ है। लिहाजा किसी भी शख्स को किसी ऐसे फेल की वजह से सज़ा नहीं दी जा सकती जो उस फेल के इर्तिकाब के वक़्त काबिल सज़ा न हो। और यहाँ पर कुछ ऐसा ही हुआ है, जिस वक़्त उस शख्स ने यह फेल किया है तो उस वक़्त वो काबिल सज़ा नहीं था। नाज़रीन, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस चीज़ पर बिल्कुल भी गौर फिक्र नहीं की कि उस शख्स पर जो फ़र्द जुर्म आयद किया गया था वो साल 2011 के पंजाब होली कुरान एक्ट के तहत किया गया था। और चूँकि ये वाक़या, चूँकि उसने जो ये गलत काम, ये जुर्म किया था वो साल 2019 में किया था, और साल 2019 में जब उसने ये काम किया है तो साल 2011 का पंजाब होली कुरान एक्ट जो है वो उससे पहले का नाफिज है। ये कानून उसके इर्तिकाब जुर्म से पहले भी नाफिज था। साल 2021 में जो कानून आया है उसने साल 2011 के कानून को मुकम्मल तौर पर मनसूख नहीं किया। जी हाँ, साल 2021 के कानून ने 2011 के कानून को मनसूख नहीं किया, बल्कि उसमें जो दफ़ा 7 और दफ़ा 9 में जो तरमीम की गई है वहाँ पर तकरीबन उन दोनों कवानीन के अल्फाज भी बराबर हैं, जुर्म भी बिल्कुल बराबर है। सिर्फ और सिर्फ जो सज़ा थी उसमें तब्दीली की गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किसी और कानून का खदशा जाहिर करते हुए उसको यहाँ पर जमानत पर रिहा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह गौर खोज नहीं किया कि 2011 के कानून को अगर देखा जाए तो उस कानून की वजह से 2019 में अब इसने जब गलत काम किया है, ये जुर्म किया है, तो उसको सज़ा हो सकती है। उस पर फ़र्द जुर्म जो आयद किया गया है ये बिल्कुल ठीक है। सामीन ग्रामी, अब इसके साथ साथ कुरान मजीद की आयत को भी जिक्र किया गया, जैसा कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून जैसी आयत को जिक्र किया, और ला इक्राह फ़िद्दीन को इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून में कहा गया कि कुरान मजीद की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ताला के हाथ में है, और जो इसको कुछ कर रहे हैं हम उसको कुछ नहीं कह सकते, इस तरह की बातें की गई। और ला इक्राह फ़िद्दीन के दीन के अंदर कोई जबर वगैरह नहीं है, इस तरह की बातें भी की गई। लेकिन जो भी कुरान मजीद की आयत इस मौका पर लिखी गई, पढ़ी गई, फैसला के अंदर बयान की गई, ये सब की सब बेबुनियाद हैं। पता नहीं चीफ जस्टिस साहब ने क्या चीज़ सोचकर और किस चीज़ की तरफ ज़हन लेके जाकर इसको यहाँ पर बयान किया है। वल्लाहु आलम बिसवाबिही। अब उलमाए किराम, दीगर जितने भी उलमाए किराम हैं, उन तमाम ने चीफ जस्टिस साहब के इस फैसला पर अपना इज़हार ख्याल किया है। उन तमाम ने चीफ जस्टिस साहब के इस फैसले की रद्द की है, और तमाम अपने जो हदशात हैं उन्होंने अपने बयान के ज़रिए, अपनी तहरीरात के ज़रिए वाज़ेह किए हैं। और तमाम उलमाए किराम ने ये अवामुन्नास को बावर कराया है कि हम इंशाअल्लाह इस 25 मार्च को जो इसका फैसला दोबारा होना है उसमें हम इंशाअल्लाह इसको ज़ाहिर करेंगे। लेकिन
अब यहाँ पर एक सोचने की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जहाँ मुफ्ती आज़म पाकिस्तान शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हफिज़हुल्लाह ताला जैसी शख्सियत मौजूद है, इनके होते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जावेद अहमद गामदी, जो कि तमाम उलमा इकराम इस वक्त मुत्तफिक हैं इस बात पर कि वो एक बेदीन और बातिल फ़िरका इख्तियार कर चुका है। जावेद अहमद गामदी एक गलत इंसान है। जावेद अहमद गामदी जो है उसकी तरफ हमारा सुप्रीम कोर्ट माइल हुआ है और उसको दावत दी गई है कि वो इस पर नजर सानी की जो बात है वो बातचीत करे और अपने हदशात वगैरह जो अगर हैं तो उसको जाहिर करे और इसको हल करने की कोशिश करे। हालांकि वक़्त के बहुत ही बड़े उलमा इकराम और बहुत बड़े बड़े शयूख यहाँ पर पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनके होते हुए एक ऐसे शख्स को दावत देना, ये तो कोई बात समझ नहीं आ रही कि चीफ जस्टिस साहब हमारे किस तरफ जा रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन अवाम उन्नास से हमारी ये एक गुजारिश है कि वो मुंतशिर ना हो। मैं अवाम उन्नास को ये बावर कराना चाहूँगा कि आपके होते हुए, आप जैसे गयूर अवाम के होते हुए किसी भी किस्म का गलत फैसला पाकिस्तान में नहीं हो सकता। ये जो गलत फैसला हुआ है इस पर इंशाअल्लाह उलमा इकराम मौजूद हैं और वो बात करेंगे। और पाकिस्तान के अंदर जो कानून है ख़त्म नबूवत का, उसके अंदर इस फैसले की वजह से किसी किस्म की कोई भी आँच नहीं आई है और ना ही आईने पाकिस्तान के अंदर कोई आँच आई है। माज़ एक फैसला गलत हुआ है और वो फैसला इंशाअल्लाह 25 मार्च को इंशाअल्लाह जल्द ही ठीक हो जाएगा। और अवाम मुंतशिर ना हो, भरोसा रखें, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। वस्सलाम।